किसी ने ये पॉइंट नहीं बताया कि रेफरेंस को, अगर आपको ऑन कैंपस जॉब चाहिए तो लोग यहाँ पे लाइक ऊपर लाइक बनियान में भी घूमते हैं, आपको डियर हनी, तो ऐसे एक बहुत स्पेशल फीलिंग्स, जब वो फर्स्ट टाइम उसने खोला ना मुझे बहुत स्पेशल फीलिंग आई, अपने आप को अंबानी से कम नहीं समझा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइल्स एंड विचार। सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बात बताओ, आप मेरे वीडियोस को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? नो लाइक्स, नो सब्सक्राइबर्स, लाइक क्या? अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे मेरी वीडियोस तो आपको वीडियोस मिलेगी कैसे? बताना। आप लोग वीडियोस देख रहे हो बट एक लाइक का बटन नहीं दब रहा। ओह नो यार, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। हाँ, मैं रोज सोच रही हूँ कि आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो, और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इवन कमेंट भी नहीं कर रहे हो। ये गलत बात है। चलो ठीक है, आपको लास्ट चांस दिया, अब आप प्लीज़ लाइक करना वीडियोस और प्लीज़ सब्सक्राइब करना प्लीज़, वरना फिर आप लोग ना वीडियोस छूट जाएगी आप लोगों की, सच्ची कह रही हूँ। सो अगर आप लोगों ने टाइटल देखा तो यस, सबसे पहले जब हम यूएस में आते हैं ना तो एक तो यहाँ के, पहले मेरे को तो ये कल्चरल शॉक होता क्या है, मतलब चलो ठीक है, सुना सुना है, अब इतनी भी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है कि पता हो कल्चरल शॉक क्या होता है। लोगों के मुंह से सुनते थे, वीडियोस देखते थे, पर इतना नहीं था। लेकिन जब खुद आके यहाँ पे एक्सपीरियंस किया ना कि यहाँ चल क्या रहा है, तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई कुछ वीडियो सच्ची है। तो यस, आज मैं वीडियो बना रही हूँ द कल्चरल शॉक्स जो मैंने एक्सपीरियंस किए खुद। सो पहला जो कल्चरल शॉक है वो ये है दैट यू हैव टू ओपन द गेट फॉर द अदर पीपल। सो इवन इफ अगर आप कोई मॉल वगैरह में जा रहे हो या फिर आप अपने यूनिवर्सिटी वगैरह में हो तो आपको जो गेट है वो ओपन करना पड़ेगा अगर सामने से कोई आ रहा है। इवन इफ आई स्टिल नो कि मैं मॉल गई थी एंड सडनली वहाँ पे किसी ने गेट ओपन किया एंड मतलब वो मुझसे मतलब 15-20 स्टेप्स जो था वो आगे था, तो मुझे लगा वो गेट बंद कर लेगा, बट वो बंदा उस गेट को पकड़ के खड़ा हुआ एंड मैं भाग के गई कि मैंने कहा ओके थैंक यू सो मच। देन आई रियलाइज कि यहाँ पे लोग एक दूसरे के लिए गेट खोलते हैं, चाहे इवन इफ अगर आप दूर हो, अगर बहुत ज़्यादा दूर हो तो ठीक है, बट इन केस अगर आप 15-20 स्टेप्स दूर हो तो आपके लिए गेट ज़रूर खोलेंगे। तो एक बहुत स्पेशल फीलिंग्स, जब वो फर्स्ट टाइम उसने खोला ना मुझे बहुत स्पेशल फीलिंग आई, अपने आप को अंबानी से कम नहीं समझा उस दिन। चलो यहाँ पे नॉर्मल है बट अपने को क्या भाई, इंडिया में कौन खोलता है एक दूसरे के लिए गेट, तो अपने को तो बहुत अच्छा फील हुआ। सो सेकंड जो कल्चरल शॉक मुझे यहाँ लगा तो वो ये है दैट टॉकिंग टू स्ट्रेंजर इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, वेरी। अगर आप सबसे पहले आप यहाँ आओगे, आप बसेस में आप ट्रैवल करोगे, तो जब भी हम बसेस में ट्रैवल करते हैं तो जब भी आप सुबह अगर आप चल रहे हो आप उनको हेलो गुड मॉर्निंग ऐसे बोलोगे, एंड जब आप रात को आ रहे हो या शाम को आ रहे हो तो आप उनको बोलेंगे थैंक यू, हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड वीकेंड। सो इट्स सो नॉर्मल हियर। एंड जब वो आपको ड्रॉप कर दे, यू आर लाइक थैंक यू, हैव अ गुड डे, समथिंग like that, appreciated। या समटाइम्स यहाँ के लोग आपको डियर हनी तो ऐसे करके भी बोल सकते हैं, तो आप शौक मत हो जाना, अरे इसने मुझे हनी बोला, इसने मुझे डियर बोला। जो नेक्स्ट कल्चरल शौक है वो है दैट वेदर चेक। डेफिनेटली आई डोंट नो बट यूएस में ज़्यादातर जो एरियाज है वहाँ पे वेदर चेक करना ही इट्स लाइक अ नेसेसिटी। अगर अभी क्लाउडी है तो सडनली सनी हो जाएगा। मैं आज के दिन की मैं भी बात बताऊँ तो सुबह, नॉट सुबह, 2 बजे तक इट वॉज क्लाउडी एंड सडनली आफ्टर 2 इट्स सो सनी, सो सनी। सो यहाँ पे आपको वेदर का नहीं पता, आप जब भी किसी भी काम से निकलो, मतलब दिन स्टार्ट होने से पहले, ये जैसे हम पूजा करते हैं ना वैसे ही एक ये हैबिट बना लेना पहली कि रोज़ वेदर चेक करके निकलो।
जो नेक्स्ट कल्चरल शौक है दैट इज़ कैजुअली ड्रेस। तो यहाँ पे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में लाइक नॉट जस्ट इवन यूनिवर्सिटी, अगर आप नॉर्मल भी देखो नॉर्मल तो बहुत कुछ देखोगे सो ओके, वो मैं अभी असाइड रखती हूँ। एंड सो यूनिवर्सिटी में लोग बहुत कैजुअली ड्रेस होते हैं, जॉगर्स हो गया, टी शर्ट्स हो गए, या फिर ठंड में जो उनके क्या बोलते हैं स्वेट शर्ट्स वगैरह हो गए। सो बहुत कैजुअली ड्रेस होते हैं। एंड गर्मियों में तो फिर बहुत बुरा हाल होता है लोगों का। तो लोग यहाँ पे लाइक ऊपर लाइक बनियान में भी घूमते हैं। सो ये आप लोग माइंड में रख के आना। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बहुत टाइम है, मतलब बहुत बार मैंने ऐसे देखा है बनियान में घूम रहे हैं। सो इट्स वेरी नॉर्मल है। वैसे भी आपने जस्टिन बीबर को देख ही लिया कि वो कितना कैजुअली ड्रेस्ड था, तो बस उसी को आप अपना मान लो हीरो टाइप। और वैसे ही वो जैसे वो बन के आया था ना, सेम वैसे ही यहाँ पे होता है। सो नेक्स्ट जो कल्चरल शौक मुझे लगा वो ये है दैट कॉलिंग द प्रोफेसर्स विद देयर फर्स्ट नेम। यस, तो यहाँ पे आप प्रोफेसर्स को अगर सर बोलते हो, नॉट जस्ट प्रोफेसर, अगर आप किसी को भी सर, मैडम, मैम करके बोलोगे, इट्स साउंड्स रूड हियर, या इट साउंड्स रूड। हमारे इंडिया में होता था सर, मैम, प्रोफेसर करके बोलना, तो वहाँ पे इट्स लाइक रिस्पेक्ट। बट यहाँ पे अगर 80 साल की भी कोई आंटी है, दादी है, उनको भी आपको बाय नेम कॉल करना है। सो आप उनको यस ग्रैंड मदर या समथिंग लाइक दैट ऐसे नहीं बोल सकते। सो यू हैव टू कॉल देम बाय देयर नेम। तो ये चीज़ है जो मुझे बहुत अजीब लगती है। इवन अभी भी अगर मुझे किसी से किसी स्ट्रेंजर से कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, मैं स्टार्टिंग में सर या मैम बोलती हूँ, तो वो टोकते हैं, प्लीज़ डोंट कॉल मी सर मैम, यू कैन कॉल मी बाय माई नेम करके। सो यहाँ पे इवन प्रोफेसर्स को भी हम नाम से बोलते हैं। जनरली अगर आपको अजीब लगे तो आप बोल सकते हो, जैसे प्रोफेसर जॉन करके, प्रोफेसर स्मिथ करके आप आगे प्रोफेसर लगा सकते हो। नेक्स्ट जो कल्चरल शौक मुझे लगा वो कल्चरल शौक नहीं, बट हाँ थोड़ा टाइम लगा उस चीज़ से अडेप्ट करने का। दैट वॉज दी पार्टी लाइफ, पार्टी कल्चर है। तो यहाँ पे आए दिन किसी ना किसी का बर्थडे होता है। ऑन कैंपस, अगर आप ऑन कैंपस रहोगे, आए दिन किसी ना किसी का बर्थडे होता है, आए दिन कोई ना कोई यहाँ पार्टी देता है। सो जब शुरू में आई थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, सच्ची बताऊँ तो, कि आज पार्टी में गए, फिर 3-4 दिन छोड़ के फिर पार्टी में बुला रहे हैं, फिर 1 हफ्ते के बाद फिर पार्टी है। बट अब मुझे कोई बोले ना पार्टी के लिए, आई एम लाइक ओके पार्टी तो। और तो ये है कि हाँ शुरू में आप लोग आओगे, आप लोग इन्जॉय करना उस जो पार्टी है उसको यूज़ करना। यूज़ किस चीज़ में करना? नेटवर्किंग के लिए। एक चीज़ जो मुझे लगा गलती मेरी, कि न्यू स्टूडेंट्स के साथ आप कम्युनिकेट कभी भी कर सकते हो। यू आर न्यू, दे आर न्यू, सो आप लोगों को टाइम मिलेगा। अगर आप लोगों का कोर्स सेम होगा, आप वैसे कम्युनिकेट कर लोगे। लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट्स है, चाहे वो पिछले सेमेस्टर के हो, पिछले से पिछले सेमेस्टर के हो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर स्टूडेंट हो, तो आप उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करो। वो आपको, अगर आपको ऑन कैंपस जॉब चाहिए, अगर आपको ऑन कैंपस जॉब चाहिए तो यहाँ पे ना सब कुछ रेफरेंस ही चलता है। किसी ने ये पॉइंट नहीं बताया कि रेफरेंस यहाँ पे बहुत बिगेस्ट रोल प्ले करता है। इफ़ यू वांट कि मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं या कवर करूं इस टॉपिक को, तो प्लीज़ कमेंट बिलो कि मैं इस टॉपिक पे, रेफरेंस टॉपिक पे बात करूं। एंड सो जो लास्ट कल्चरल शौक है वो ये है दैट आपके अकेडमिक को लेके कि यहाँ पे सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। आपको अपनी जो क्लासेस है उनके लिए रजिस्टर खुद करना पड़ेगा। आपको अपने कोर्सेज खुद सेलेक्ट करने होंगे। पहले तो इंडिया में क्या होता है कि हमें ये कोर्स थोप दिए जाते हैं कि आपके ये कोर्स है, ये पढ़ना है आपने। लेकिन यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट्स खुद डिसाइड करने होंगे। आपने खुद एक प्लानर बनाना होगा कि आपने कब ग्रेजुएट होना, उस हिसाब से कौन कौन से सब्जेक्ट्स लोगे, क्या लोगे। तो पूरा आपका टाइम टेबल, आपका शेड्यूल, आपके असाइनमेंट्स वगैरह ये सब खुद करने पड़े। तो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माइल्स एंड विचा।